आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी डायनामिक राउटिंग से रिलेटेड अपने ब्लॉग के लिए। बट उससे पहले एक छोटा सा एरर है जो कि कुछ लोगों के पास आ रहा है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं एंड देन हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। जो एरर है बेसिकली वो बटन डॉट टी एस एक्स जो कि आपके पास यूआई में अवेलेबल है, उसमें आपके पास सीडीए का एरर आ रहा है, यानी कि क्लास वेरिएंट अथॉरिटी का एरर स्टिल कुछ लोगों के पास आ रहा है। तो जिनके पास भी एरर आ रहा है, आपने इसके लिए npm इंस्टॉल क्लास वेरिएंस अथॉरिटी के नाम की यहाँ पे कमांड का यूज करना है। इस कमांड को आपने सिंपली अपने टर्मिनल के अंदर जो है वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपका बटन डॉट टीएसएक्स में कोई एरर आ रहा होगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड आपके पास आपका कोड जो है वो 100% क्लियर्ड हो जाएगा। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेगा सेक्शन से रिलेटेड बात की थी एंड यहाँ पे अपने कंप्लीट ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करवाया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पोस्ट आईडी में जाएंगे and यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स की कोड को रन करेंगे। उसका रीजन क्या है कि जब मैं अपने ब्लॉक को मेगा सेक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करा रही थी तो इस तरीके से तो मेरे पास यहाँ पे मेगा सेक्शन आ रहा था, लेकिन अगर मैं किसी भी पोस्ट पे के रीड मोड पे क्लिक करती हूँ तो सिंपल पेज लिखा आता है and यहाँ पे उसकी डायनामिक राउटिंग होती है बट कंटेंट नहीं आता। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है, कमेंट सेक्शन, वो हमारे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो आज की पोस्ट के अंदर हम सिंपल उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने जो है वो डायनामिक राउटिंग में पोस्ट आईडी के पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आ जाना है। मैं फोल्डर से भी आपको बता देती हूँ आपके पास कहाँ होगा। ये देखिए, आपके पास यहाँ पे सोर्स होगा, सोर्स में आप ऐप में जाएंगे, ऐप में आपके पास पोस्ट है, पोस्ट में आपके पास आईडी है डायनामिक राउटिंग में एंड देन यहाँ पे आपके पास पेज है। तो इसमें आपने इस कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मेगा सेक्शन का कोड है उसका यूज करते हुए हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे। हमने एक चीज याद रखें कि जब भी हम इस तरीके से कोई चीज बनाते हैं ना तो बेसिकली वो यूजर इंटरफेस पे बन रही होती है। तो उसके लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने बिल्कुल टॉप पे जाके यूज क्लाइंट का यहाँ पे यूज करना है ताकि हम इसको एज अ क्लाइंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएं। अगर मैं इसको डायनामिक राउट में एज अ क्लाइंट इम्प्लीमेंट नहीं कराऊंगी तो ये मेरे लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है वो अपने इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली इसको यूज क्लाइंट कर लेना है। रिएक्ट आप सेम उसी तरीके से इम्पोर्ट करोगे जैसे हमेशा रिएक्ट इम्पोर्ट करते हो। दो चीजें मुझे यहाँ पे और चाहिए इम्पोर्ट करने के लिए, अपना कमेंट सेक्शन और अपना ऑथर कार्ड। तो उनको सबसे पहले हम इम्पोर्ट करा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन को इम्पोर्ट कराते हैं, डायरेक्टली मेरा कमेंट सेक्शन खुद ही इम्पोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक और चीज इम्पोर्ट करानी है जो कि कहलाती है मेरा ऑथर कार्ड। उसको भी मैंने सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया कंपोनेंट से। दोनों चीजें खुद ही इंपोर्ट हो जाएंगी, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। इसके बाद आपने क्या करना होगा, एक कांस्टेंट क्रिएट करना होगा। इस कांस्टेंट को हम अगेन पोस्ट का नाम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इन ब्रैकेट्स के लास्ट में आपने कॉमा जरूर लगाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम सेम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने मैगा में यूज किया था, यानी कि ब्रैकेट्स लेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर अपनी आईडी असाइन करेंगे। आईडी मेरे पास क्या होगी, हर पोस्ट की उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो 15 पोस्ट थी तो मैंने पहली पोस्ट लिखी। देन हमने यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल एक अदर टाइटल देना होगा। आपका जो भी कोई टाइटल है आप वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ मास्टरिंग HTML, ठीक है। मैंने सिंपल इस तरीके से लिखा है, मैं मैका से जो है वो उसको कॉपी कर लूंगी तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने क्या चीज देना है, इसके बाद हमने इमेज देना है। यहाँ पे इमेज बेसिकली हमने किस पाथ यूआरएल से दिया था, हमने डबल डॉट लगाया था, बैकस्लैश लगाया था, देन हम यहाँ पे इमेजेस में गए थे। इमेजेस से जो भी आपकी फाइल का नाम था हमने वो दिया था और साथ में जो भी की हुई उसका आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट था वो दिया था। लास्ट में हमने सिंपल क्या दी थी, डिस्क्रिप्शन दी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवा लिया था और यहाँ पे हमारा जो भी
मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देती हूँ HTML बेस कोड। अभी मैं इसको मेगा से कॉपी कर लूंगी, तो इसलिए जो है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इस तरीके से हमने इसे एनहांस कर दिया था। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि आपने लास्ट में जो है वो इसके पास सिंपली अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करे कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके से बाकी के जो हमारे पोस्ट होंगे उनको कॉल करेंगे। यानी कि अगर मैं इस तरीके से जाऊं और मुझे डाउनवर्ड्स में करना हो, तो डाउनवर्ड्स में जैसे 2 हो गया, अब यहाँ पे भी मैं 2 2 लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 कोड कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाए। अभी एरर दे रहा है यहाँ पे कॉमा के अंदर, तो यहाँ कॉमा नहीं आएगा, सेमी कॉलन लगाएंगे ताकि एरर चला जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये वर्क करेगा। एक बार देखते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। पहले ब्लॉक के रीड मोर पे क्लिक करते हैं, अभी क्या दे रहा है, सिर्फ पेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का कोड लिखा हमने नहीं है, अभी वो हम लिखेंगे, लेकिन जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपने 15 जो है वो मेगा से जो हमारे पोस्टर्स कॉपी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मेगा का यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पे कांस्टेंट पोस्ट से आप लाइन नंबर 6 से आपने जितने भी पोस्ट लिखे हो एंड तक, जैसे मैंने यहाँ तक लिखे हैं अप्रोक्सीमेटली, यहाँ तक 15 तक, ये यहाँ तक है मेरे पास 15 तक। यहाँ तक मैं क्या करूंगी, सिंपल इनको कॉपी करूंगी, यहाँ आऊंगी एंड यहाँ आने के बाद इस कांस्टेंट पोस्ट वाले पूरे सेक्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो जैसे पेस्ट करूंगी, ये देखें पूरा इम्प्लीमेंटेशन 15 का हो जाएगा। अच्छा, डेट इसमें ऑप्शनल है, अगर आपने डेट रखनी हो तो आप रखिएगा, अदरवाइज अगर आपने हटानी हो तो आप सब जगह से डेट हटा सकते हैं। क्योंकि मैंने बाहर डेट रखी है, तो मैंने अंदर कोशिश की है कि मैं डेट को जो है वो अंदर इम्प्लीमेंट ना करवाऊं। अगर आप करवा देते हैं तो कोई इशू नहीं है, और अगर आपने नहीं करवाना हो तो आप जो है वो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसलिए रिमूव करके यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि हमने इस तरीके से एक एक करके जितने भी ब्लॉक्स होंगे, अगर आपने 6 रखे, 9 रखे, 12 रखे, 15 रखे, आपने उनको एक बार मेगा के सेक्शन में लिखना है, दूसरी बार आपने यहाँ पर उनको सिंपल कॉपी कर लेना है, ताकि आपके पास ये अच्छे तरीके से कंपाइल्ड हो जाए। इसके बाद जो हमारा बाकी का कोड होगा वो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। अब अपने सेक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ रीड मोर पे क्लिक कर देती हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं कोड लिखती जाऊँ एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर चीजें शो होती चली जाएं। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन करना होगा। इसको आप पेज की जगह जो है वो कोई और नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे मैं पोस्ट दे देती हूँ क्योंकि ये पोस्ट है ना, तो हम इसको पोस्ट का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपल एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे आके हल्का सा जूम करते हैं ताकि आपको जो है वो हमारे पास ये नजर आ जाए। ठीक है, पोस्ट में आएंगे, पोस्ट में आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करना है, इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इसके अंदर हम अपने प्रॉम्प्ट्स को कॉल करेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हमने जो है वो इसकी आईडी असाइन करनी होगी। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे डायनामिक राउटिंग करने जा रहे हैं। तो डायनामिक राउटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे प्रोवाइड करती हूँ, आप जो है वो उसको लाजमी जो है वो आई बटन से चेक कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे हर एक पोस्ट की एक अदद आईडी होती है, और उस आईडी को हमने यहाँ पे असाइन करनी होती है डेटा टाइप। तो हम नॉर्मली उसको स्ट्रिंग रखते हैं ताकि ये हमारे पास यहाँ पे अच्छे से वर्किंग करे। तो पोस्ट में मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉल कर लिया, उसकी आईडी को स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है। अब मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगी, उसे कांस्टेंट को क्या नाम दूंगी, उसे कांस्टेंट को मैं आईडी का नाम दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं डायनामिक राउटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद उसको किस चीज के इक्वल कर दूंगी, उसको मैं यहाँ पे अपने प्रैम्प्स के इक्वल कर दूंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हमने अपने ऊपर जो हमारी पोस्ट है उसको एक एक स्पेसिफिक आईडी दी है डायनामिक राउटिंग के थ्रू। अगर आप यहाँ देखें तो वो हमने कैसे दी है कि जब भी मैं किसी पोस्ट पे क्लिक कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं किसी और पोस्ट पे जाके क्लिक करती हूँ, अभी जैसे 1 पे थी, अगर मुझे इस पोस्ट को चेक करना है कौन सी पोस्ट है, तो यू कैन इजिली सी कि ये अब 7 के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इस पूरी चीज को जो है वो कवर करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से यहाँ पर इनको डिफाइन करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट में हम पोस्ट को पोस्ट पॉइंट और आईडी के इक्वल कराएंगे। तो मैं एक और कांस्टेंट क्रिएट करती हूँ, इसको कहती हूँ कि ये पोस्ट, और पोस्ट किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट डॉट फाइंड के बराबर। पोस्ट डॉट में हमने फाइंड का मेथड यूज किया है, आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं एज एन
जो है वो इंटरफेस, और तो मैंने उसके लिए पी का यूज किया। नॉर्मली जब कोई चीज कांस्टेंट लेनी होती है तो क्या लेते हैं, ई लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम पोस्ट बना रहे हैं तो मैंने सिंपल क्या किया, पी को ऐसा कांस्टेंट डिक्लेयर कर लिया। मैं कहती हूँ कि जो भी मेरा कांस्टेंट है वो क्या हो, वो मेरी आईडी होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट आईडी होनी चाहिए। वो किस चीज के बराबर होनी चाहिए, वो जो भी कोई मेरे ब्लॉग की मेगा में आईडी है जो मैंने प्रोवाइड की है अभी आईडी ऊपर, उसके इक्वल होनी चाहिए। आईडी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी आईडी है। देख रहे हैं आईडी 15 जो दी हुई है, इस आईडी के बराबर जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लगाएंगे कुछ कंडीशन, जैसा कि मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पर मेरी पोस्ट जो है वो क्या हो, वो बेसिकली रिटर्न के फंक्शन में हो, यानी कि अगर मैं किसी पोस्ट से रिटर्न कर रही हूँ तो उस वक्त मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे जो है वो एक ऐसी कंडीशन लगानी होगी। अच्छा, एक मैं यहाँ पे ना एक बात बताती हूँ आपको, देखें अभी एरर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट नहीं है मेरा ख्याल है। मैं एक बार पेरेंट एलिमेंट रखती हूँ ताकि एक बार कोड ठीक हो मेरा और आपको मैं अपनी बात समझा सकूं। देखें अभी यहाँ पे कितने, यहाँ पे मेरे पास अभी 15 तक जो है वो क्या है, लास्ट मेरे पास यहाँ पे मेरा ब्लॉग है। जैसे मैं 15 ब्लॉग पे क्लिक करती हूँ, देखिए यहाँ पे ब्लॉग नंबर 15 डिस्प्ले हो रहा है। 15 के बाद मेरा कोई ब्लॉग है नहीं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 16 ब्लॉग चाहिए तो ये खाली पेज आ रहा है, ठीक है, खाली पेज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, इस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगी जिसको हम डिफ के बजाय दे देते हैं H2 के अंदर, ठीक है। H2 के अंदर मैं कहती हूँ कि क्या लिखो, पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखा रहा है पोस्ट नॉट फाउंड। अगर मैं जो है वो इसका 15 इम्प्लीमेंट करती हूँ तो 15 वाला जो ब्लॉग है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। एक बार पीछे जाते हैं, एक बार और पीछे जाते हैं, एक बार और हम पीछे जाते हैं। जब मैं 15 वाले पे क्लिक कर रही हूँ तो 15 यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे 15 एम्प्टी आ रहा है लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि अभी नीचे कोड नहीं लिखा ना, सो कॉल नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और ऐसा ब्लॉग देखती हूँ, जैसे अगर मैं 18 देख लेती हूँ तो देखिए क्या कहता है, पोस्ट नॉट फाउंड। 18 कोई पोस्ट हमारे पास है नहीं, तो पोस्ट नॉट फाउंड यहाँ पे ब्लॉग में लिखा हुआ आ रहा है। तो ये भी हमें अपने ब्लॉग्स के अंदर डिफाइन करना होता है। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा जो है वो टेलमेंट सीएसएस देते हैं। क्लास नेम में जाते हैं, इसके टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा 2 एक्सएल कर लेते हैं, साथ में इसका फाउंट थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि नजर आए कि भाई हमारा जो यहाँ पे वो है टेक्स्ट, वो क्या है, वो जो हमारा पोस्ट है वो नहीं है। और टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, बहुत ही जो है वो आसमान पे ये लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया पोस्ट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हमारा जो H2 था वो हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। अब हम अपने बाकी के पोस्ट को कॉल कर लेते हैं, इसके लिए कांस्टेंट बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेंडर कराते हैं अपने पैराग्राफ्स को। आपको याद होगा कि हमने पीछे जो है वो पैराग्राफ्स डिफाइन किए थे जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह बताई थी, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वापस पीछे आ जाते हैं अपने लोकल होस्ट 300 के ऊपर, ताकि एटलीस्ट ये वर्किंग करे। अच्छा, अभी वर्किंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो डिफाइन किए नहीं है, मुझे वो पैराग्राफ डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ में क्या चीज होती है, मेरी डिस्क्रिप्शन होती है। तो हम डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले कॉल करेंगे। डिस्क्रिप्शन हमने किस में दी है, फॉर्मेट में, स्ट्रिंग में दी है। स्ट्रिंग में देने के साथ साथ एरो फंक्शन का यूज करते हुए हम इसको सिंपल रिटर्न कराएंगे। रिटर्न के प्रोसेस में क्या होगा, मेरी जो भी कोई डिस्क्रिप्शन होगी वो बेसिकली स्प्लिट मेथड के साथ यूज की जाएगी। और स्प्लिट मेथड का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे बैक स्लैश न्यू लाइन के साथ इसको डिफाइन करना है। बैक स्लैश न्यू लाइन के साथ डिफाइन करते हुए हम इसको डॉट मैप प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर दो चीजें कॉल करेंगे। एक क्या आएगी मेरे पास, मेरा पैरा, और यानी कि पैराग्राफ, और दूसरी चीज क्या कहलाएगी, उसका इंडेक्सिंग नंबर जो कि होगा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों चीजों को डिफाइन कर लिया। अब हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और इनको क्या करेंगे, एक अदद की इंडेक्सिंग प्रोवाइड करने के साथ ट्रिम करा देंगे। तो हम एक पैराग्राफ लेते हैं और इस पैराग्राफ में क्या करते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले अपनी की कॉल करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाई की जो होगी वो मेरी किस चीज के बराबर होगी, वो मेरी इंडेक्स के बराबर हो जाएगी। अच्छा, इंडेक्स ब्रैकेट में लिखते हैं, की मेरी जो जब बराबर करते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, की मेरी इंडेक्स के बराबर हो जाएगी। और एक सेकंड के लिए जरा क्लिक करके देख लेते हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, चलें कोई बात नहीं।
थोड़ा सा जो है वो रिटर्न कराएंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, की जो है वो इंडेक्स के बराबर होती है, इसको थोड़ा सा क्लास नेम देते हैं, इसको टॉप से मार्जिन 4 दे देते हैं, इसका जो भी कोई टेक्स्ट होगा की का उसको हम कर देंगे जस्टिफाई। ये वो चीजें जो कि आप नॉर्मल दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होगा, ब्रैकेट्स यूज करने होंगे। इसके अंदर मुझे अपना पैरा यूज करना होगा। पैरा जो भी कुछ होगा उसको मैं क्या करूंगी, ट्रिम करूंगी। पैरा ट्रिम क्यों किया है, यहाँ पे देखें। ठीक है, मैंने अभी क्या किया हुआ है, मैंने एक तो क्योंकि ऑलरेडी मैगा के अंदर इसको जितना लिखा था मैंने उतना ही जो है वो अपने पेज के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करा दिया। अगर ये जो है क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर हम गूगल के अकॉर्डिंगली बात करें ना, तो मिनिमम मिनिमम आपको 2000 ओरिजिनल वर्ड्स का आर्टिकल लिखना होता है। तो अगर हर आर्टिकल 2000 वर्ड का होगा तो यहाँ पे अगर पूरे देखे थे कि जैसे इतने सारी लाइंस आ रही है ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई, तो अगर ये 2000 वर्ड तक होगी तो आप सोचेंगे ये कहाँ पे जाके खत्म होगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने में वो आप जितने भी कैरेक्टर्स कहते हैं 20 to 30, वो यहाँ पे आपके इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए आ जाते हैं। हमने क्योंकि मेगा सेक्शन अलग बनाया और यहाँ पे इंडेक्सिंग का सेक्शन डायनामिक राउटिंग से अलग बनाया है, तो इसलिए हमारा जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये 2000 अल्फाज लिखे होते और यहाँ पे 2000 अल्फाज लिखने में लग जाती तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, ट्रिम का मेथड यहाँ पे यूज किया। जो भी मेथड यूज करते हैं उसके आगे आखिर में ब्रैकेट्स का यूज जरूर करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनको कंपाइल कर दिया। नीचे आके जो है वो लाइन नंबर 143 में सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा। इससे नीचे जो आपके पास यहाँ पे 144 है उसमें भी सेमी कॉलन लाजमी लगाइएगा। इसके बाद हम इसको रिटर्न कराएंगे, रिटर्न के ब्रैकेट्स में जाएंगे, यहाँ पे क्या चीज ले लेंगे, यहाँ पे हम डेव ले लेंगे ताकि ये हमारा सबसे पहले इम्प्लीमेंट हो जाए। अब मैं यहाँ पे जो कोड लिखूंगी वो यहाँ पे रेंडर होके इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अब हम यहाँ पे आ गए अपने डिफ के अंदर। इस डिप में क्या करूंगी, इस डिप में मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो कॉल करनी है। ठीक है, जैसे कि मेरा कमेंट सेक्शन मुझे कॉल करना हो, जैसे कि मुझे मेरा ऑथर का जो सेक्शन है वो इसके अंदर कॉल करना है। तो अच्छा, पहले मैं ना आपको जैसे ये दोनों चीजें कॉल करके दिखा देती हूँ। जैसे कमेंट सेक्शन को मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना ऑथर कार्ड जो था उसको भी मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब ऑथर कार्ड देखें यहाँ पे आ जाएगा, कमेंट सेक्शन भी आ जाएगा। ये आ गया आपका कमेंट सेक्शन, ये आ गया हमारा ऑथर कार्ड। दोनों चीजें आ गई। कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ी सी चीजें डिफाइन करनी होंगी तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मेरी जो भी कोई पोस्ट आईडी होगी वो किस चीज के बराबर होगी वो मुझे यहाँ पे बतानी होगी, तो वो मैं यहाँ पे इसमें बता दूंगी। पोस्ट आईडी जो है वो मेरी बेसिकली बराबर है, ब्रैकेट्स कहाँ गए, ब्रैकेट्स ये रहे, ये है मेरे पास यहाँ पे पोस्ट डॉट आईडी के बराबर। आपको याद है हमने एक स्मॉल सी पोस्ट आईडी दी थी, तो उसके बराबर हमने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करा देना है। यहाँ पे देखें पोस्ट आईडी कितनी आ गई, 1 आ गई मेरे पास, इम्प्लीमेंट हो गए। तो ये हमारा कमेंट सेक्शन है, ये हमारा यूजर नेम है, और ये हमारा वो सबमिट का बटन है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, अब मैं जैसे इसको सबमिट करूंगी, ये सबमिट हो गया था। अगर इसको एडिट करना हो तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करके सेव करेंगे तो ये भी वर्क करेगा। तो हमने जो कमेंट सेक्शन बनाया था, अब आप उसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। नाम भी इसका जो है क्या कहते हैं हमारे पास वर्क कर रहा है। हम चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो हमने यहाँ पे नाम भी लिख लिया, इसको सेव किया, तो नाम भी जो है वो मेरे पास एडिट होके वर्क करना चाहिए। एडिट होके नाम क्यों नहीं वर्क कर रहा भाई, इसको भी देख लेते हैं, सेव कर दें। अच्छा, इसको अभी इसलिए वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पता नहीं मैंने नाम एडिट किया था या नहीं किया था, मुझे याद तो नहीं है, दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा। बट स्टिल जो है वो हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, हम इसको एक बार क्या करेंगे, क्रॉस चेक जो है वो कर लेते हैं अभी अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमने वो दिया था कि नाम भी जो है वो हमारा एडिट करे, और जो है वो या फिर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एडिट करे। इसको एक बार कॉल जो है वो क्रॉस चेक कर लेंगे, मुझे नहीं है। ठीक है, तो खैर बताने का मकसद ये है कि दोनों जो सेक्शंस थे हमारे, देखें ऑथर कार्ड का भी और कमेंट का भी, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब जल्दी से यहाँ पे अपना बाकी का ब्लॉग ले आते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, क्लास नेम का यूज करते हैं, इसको एक मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड करते हैं। 3 XL काफी होती है मेरा ख्याल है, चारों तरफ से इसकी विड्थ ऑटो कर देते हैं। पैडिंग कितनी दे देते हैं, पैडिंग 5 दे देते हैं चारों तरफ से ऑटो करके। तो देखें बिल्कुल लाइन के अंदर जो है वो चला गया। इसके बाद H1 डिफाइन करते हैं। H1 के अंदर क्या चीज आती है, सबसे पहले H1 के अंदर आता है पोस्ट टाइटल। H1 याद रखें कि एक ही मर्तबा जो है वो आपके पास आता है जो कि आपने यूज करना होता है। तो पोस्ट का टाइटल आ गया, जरा देख लेते हैं पोस्ट का
आपको उसका टाइटल नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस दे लेते हैं, क्लास नेम देते हैं, एमडी इसका देते हैं हम टेक्स्ट, और टेक्स्ट कितना दे लेते हैं, टेक्स्ट का साइज 4 एक्सएल दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का साइज आ गया 4 एक्सएल। देखें जो ब्लॉग नंबर 1 में हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो गया, इसका टाइटल आने लग गया। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखें ब्लॉग नंबर 1 के अंदर ये इसका इमेज है, ये इसका टाइटल है, मास्टरिंग HTML द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऐप डेवलपमेंट। ये इसका हमारे पास कोड लिखा है, यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है। जैसे रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे चीजें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया। टेक्स्ट का साइज हम दे देते हैं 3 एक्सएल, फाउंट इसका दे देते हैं बोल्ड, टेक्स्ट का कलर मुझे कितना देना है, रेड देना है, और रेड मैंने दिया था 600 अभी। एंड देन जो भी इसका कोई टेक्स्ट होगा वो मैं हमेशा सेंटर रखती हूँ। तो यहाँ तक मैंने इन चीजों को डिफाइन कर दिया। तो मेरा H1 जो है वो यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट हो गया। डॉक्यूमेंट को थोड़ा प्रिटियर से फॉर्मेट करते थे ताकि आपको नजर आए। ठीक है, H1 हो गया। H1 के बाद क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट इमेज लगानी है। तो पोस्ट इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे पोस्ट डॉट इमेज का यूज करेंगे ताकि सबसे पहले हमारी पोस्ट इमेज आ जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे कुछ जो है वो चीजें प्रोवाइड करनी है। जैसे कि मैं ब्रैकेट का यूज करते हैं, ब्रैकेट का यूज करके क्या करेंगे, इमेज लगाएंगे। तो इमेज टैग के अंदर लगता है तो IMG का टैग लगेगा। IMG के टैग के अंदर क्या चीज डिफाइन करेंगे, इसकी सोर्स और इसका अल्टर टैग। तो सबसे पहले हम सोर्स डिफाइन करते हैं। सोर्स मेरे पास क्या होगी डिफाइन करने के लिए, जो भी कोई मेरा पोस्ट का इमेज होगा, पोस्ट डॉट इमेज का मेथड हम यूज करते हुए, जैसे मैंने पोस्ट डॉट टाइटल यूज किया है वैसे जो है वो हम पोस्ट डॉट इमेज का यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके साथ साथ हमने क्या करना होगा, इसका अल्टर टैग देना होगा। अल्टर टैग में हमारे पास क्या चीज आती है, अल्टर टैग में मेरे पास आएगी पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, तो पोस्ट डॉट टाइटल जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी एंड आई थॉट ये पोस्ट डॉट इमेज होना चाहिए। इमेज मैंने क्या दिया है, मैंने सब जगह इमेज URL दिया आई गेस। ठीक है, अच्छा अब मैंने ना एक गलती क्या की है, मैंने यहाँ पे इमेज URL दिया है सब जगह, यहाँ पे सब जगह होगा इमेज। आपने जहाँ जहाँ आपने जो जहाँ जहाँ मेगा में इमेज URL लिखा होगा ना, वहाँ आपने सब जगह करना होगा इमेज। ये एक छोटी सी गलती है जो कि हमारे पास यहाँ पे हो रही है, तो हम इसको जो है वो साथ साथ क्लियर कर लेंगे। क्योंकि देखिए जब हम कोड ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई रट्टा लगा के लिखा हो, जो जो सारी चीजें साथ साथ होती जाती हैं उसके एरर भी हम साथ साथ फिक्स कर लेते हैं। तो इमेज हमारे यहाँ से सारे के सारे क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे। अब आपने जितने भी लिखे होंगे उसमें से आपको इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि हमारा ये वाला जो एरर है वो यहाँ से चला जाए, वरना अगर मुझे नीचे इमेज URL करना पड़ता। अब आप कहते हैं आप इमेज URL कर देती, लेकिन जो है वो इमेज URL कोई चीज नहीं होती। मैंने इमेज जो है वो प्रॉपर इमेज टैग से दिए हैं, तो मैं इसलिए इसको इमेज कर दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने इसको ठीक किया, ये देखें पोस्ट का जो टाइटल था और उसके साथ इमेज जो है वो मेरा जनरेट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, इसको हमने क्लियर कर लिया। इसको भी थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस देते हैं, क्लास नेम देते हैं, और जो मेरा इमेज है उसकी विड्थ मुझे दोनों जगह फुल रखनी है। हाइट आप डिवाइस वाइज ऑटो कर दो रिस्पॉन्सिव के लिए, इसको आप थोड़ा सा राउंडेड कर दो। और राउंडेड कितना करो, राउंडेड कर दो इसको MD, और टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा टाइटल में इनहेंस हुआ हुआ लग रहा है। ठीक है, तो 4 दे लें या 6 दे लें, आप अपने अकॉर्डिंगली जितना भी देना चाहे। थिंक 4 विल बी द बेटर ऑप्शन। तो 4 तक जो है वो इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुआ, आ गया। अब मैंने यहाँ पे टाइटल लगा दिया, इमेज लगा दिया, डिस्क्रिप्शन भी लगानी पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करते हैं, एक डिव और क्रिएट करते हैं। इस डिव के अंदर क्या करेंगे, इस डिव के अंदर रेंडर कराएंगे डिस्क्रिप्शन को। क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा सा जो है वो टॉप से मार्जिन दे देते हैं ताकि इमेज से नीचे जाए। टेक्स्ट जो है वो इसका आपने लार्ज रखना है। टेक्स्ट का कलर आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो, मैं हमेशा स्लेट रखती हूँ। तो स्लेट 700 मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया। इसके बाद इसको रेंडर कराएंगे। रेंडर कराने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करेंगे हम। यहाँ पे रेंडर पैराग्राफ्स को कॉल करेंगे क्योंकि हमारी डिस्क्रिप्शन क्या कहलाती है, पैराग्राफ। और इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर जो भी मेरी कोई पोस्ट होती है उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे जनरेट करानी होती है। तो ये देखें पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब ये आपके अपने ऊपर
डिपेंड करता है आप कितने डिस्क्रिप्शन लिखते हो। मतलब अभी यहाँ पे मैंने एक ही पैराग्राफ अप्रोक्सीमेटली लिखा है। अगर आपने इससे ज्यादा लिखना हो तो आप इससे ज्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड कराने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो सेक्शन होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक पूरा ओवरलुक भी दिखा देती हूँ। ये जो हमारा कोड है ना, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब मैं आपको इसका एक लुक दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके से इसका लुक है मेरे पास। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे इमेज है। कंट्रोल 0 करती हूँ, प्लस करके ना मैं आपको थोड़ा बड़ा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आया इसका टाइटल, ये आ गया इसका इमेज, ये आया यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, ये आया आपका कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर ऑथर कार्ड। तो हमारी सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अब हम लोकल होस्ट के ऊपर जितनी बार भी जाएंगे, बिना बार हमारा नहीं दिख रहा था, तो हम जितनी बार भी जाएंगे यहाँ पे क्या होगा कि हर पोस्ट में आपको इसी तरीके से इंटरफेस दिखता है। जैसे मैं थर्ड में जाती हूँ, सो यू कैन इजिली सी कि थर्ड में भी जितनी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। अब हमारा ब्लॉग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, चीजें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 15 वाला ब्लॉग है ये आपका। जितना जितना आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो लिखा हुआ आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा ज्यादा लिखिएगा, ताकि थोड़ा सा ज्यादा एनहांसमेंट तक लुक आए। यानी कि जैसे भी 2 लाइन है तो मिनिमम ये ऐड कॉमेंट तक 5 6 10 लाइंस आए। साथ ही साथ हमने एक और चीज यहाँ पे क्या की है कि हमने यहाँ पे अगर कोई पोस्ट नहीं है तो पोस्ट नॉट फाउंड का इम्प्लीमेंटेशन भी अपने ब्लॉग में कर रखा है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्लॉग है वो 100% कंप्लीट हो गया है। आपने सिर्फ इसका फूटर सेक्शन इम्प्लीमेंट करना है, इसको अच्छे से इंटीग्रेट करना है। बोनस में मैं आपको एक अदर फीचर सेक्शन भी दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल लगता है ऑल दो। तो इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फीचर सेक्शन एंड फूटर को चेक करेंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे भी लाजमी चेक कीजिएगा। इन केस अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो ऑल ऑफ द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय चैनल। सो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब भी कीजिए एंड इस डायनामिक ब्लॉग को लाजमी अपने लिए बनाइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।